के परवरदिगार देखे के परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। अरे रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। बुजुर्गान दीन, स्टेज पर उपस्थित उलमाए किराम, पर्दे नशी, इस्मत इफ़्फ़त, ख़वातीन उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने अपने फज़ल करम से इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद करवाया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई शायर इस्लाम रईसुल आज़म साहब का, जिनके ज़रिए मेरी यहाँ आमद हुई। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। सामईन मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस संसार को, इस सृष्टि को बनाने से पहले इंसानों की, मनुष्यों की रूहों को बनाया और बनाने के बाद उनसे एक प्रश्न किया, एक सवाल किया, क्या मनुष्यों बताओ कि धरती पर जाने के बाद तुम मेरी इबादत, मेरी वंदना, मेरी पूज्य प्रार्थना करोगे या नहीं करोगे? उस वक्त तमाम रूहों ने कहा था कि ए मेरे परमात्मा, हम आप ही की पूज्य प्रार्थना करेंगे, आपके अलावा हम किसी की पूज्य प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य इस संसार के अंदर आए, परमात्मा प्रभु परम शक्तिमान से किए हुए उस वादे को भूल गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वादे की याद दहानी के लिए इस संसार के अंदर हर दौर में कमोवेश 1,24,000 अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम को मबऊस फरमाया। और सबका मकसद एक ही था, सबका मिशन एक ही था, सबका पैगाम एक ही था, सबका लाइहे अमल एक ही था। तमाम अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम इस संसार के अंदर आए, तमाम का कलिमा एक ही था। वो कलिमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो संसार के लोगों, एक परमात्मा परम शक्तिमान के अलावा तुम किसी की पूज्य प्रार्थना मत करो। अगर तुम्हें इबादत करनी है तो एक परम शक्तिमान की इबादत करो, अगर वंदना करनी है तो एक परमात्मा परम शक्तिमान की वंदना करो। ये कलिमा हर एक नबी के जमाने में, हर एक पैगंबर के जमाने में एक ही रहा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कभी भी तगय्युर तबद्दुल नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी यही संदेश और यही पैगाम दिया। उनके जमाने के अंदर यही कलिमा रहा, तगय्युर तबद्दुल नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनके जमाने में भी कलिमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीउल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उनके जमाने में भी कलिमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनके जमाने में भी कलिमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। और आखिर में आमीना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अबू तालिब का भतीजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए और उनका भी यही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह।
उनका भी यही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दुनिया के लोगों, इज्जत चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, मकाम और मर्तबा चाहते हो, तो एक काम करो, ये एक बात एक्सेप्ट कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस संसार के अंदर भी कामयाब होगे और कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में तुम सुरखरोई से सरफराज किए जाओगे। हिंदू कौम भी एक कौम है, उसके अंदर भी कोई ना कोई नबी जरूर आए होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, लिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर किसी न किसी रहनुमा व रहबर को भेजा है। तो हिंदू कौम के अंदर भी कोई नबी आए होंगे और उन्होंने वहदानियत की तालीम दी होगी। जब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 16 सूक्त नंबर 45 और मंत्र नंबर 16 देखते हैं तो लिखा हुआ है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहरा नास्ति किंचन, एकम ब्रह्म एक ही पैदा करने वाला है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं है, नेहरा नास्ति किंचन नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और श्वेता श्रोत्र उपनिषद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9 के अंदर कहा गया, न तस्य कश्चित पतिरस्ते लोके न चेषता नैव च तस्य लिंगणम सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। इस संसार के अंदर तमाम मनुष्य हैं या जितनी मखलूक है, वह सबका हाकिम एक ही है, उसका कोई हाकिम नहीं है। न वो किसी का पुत्र है और न वो किसी का पुत्र है और न उसका कोई पुत्र है। श्वेता श्रोत्रोपनिषद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 11 के अंदर कहा गया, एको देवः, एक ही देव है, एक ही परमात्मा है, सर्वभूतादिवासा, सभी के ऊपर है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरम, सभी प्राणियों में व्यापक है, शामिल है, कर्माध्यक्षा, तमाम कर्मों का मालिक है, सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। इंसान जो कर्म करते हैं, मनुष्य जो कर्म करते हैं, उन तमाम कर्मों का अध्यक्ष है, मालिक है। और जो इंसान कर्म करते हैं ना, साक्षी है, जानता है कि कौन इंसान कौन सा अमल करता है। निर्गुणश्च और निर्गुण है, गुण से भरा हुआ है, यानी हर एक चीज पर कादिर है, यानी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। क्या उस परमात्मा की कोई तस्वीर है? क्या कोई फोटो है? कहा गया श्वेता श्रोत्र उपनिषद अध्याय नंबर 4 सर्ग नंबर 19 के अंदर, न तस्य प्रतिमास्ति यस्या नाम महद्दशः, उस परमात्मा की कोई उपमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। यस्या नाम महद्दशः, उस परमात्मा का नाम महान है, अजीम है। और श्वेता श्रोत्र उपनिषद अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 20 के अंदर कहा गया है, न संदरूषे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनमा, कोई मनुष्य उस परमात्मा को अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। किसी मनुष्य की आंखों में वो ताकत नहीं है कि उस परमात्मा को अपनी आंखों से देख ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीमुल्लाह हैं, अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते हैं। कोहे तूर पर उन्होंने कहा कि वो परमात्मा, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा देखने की ताकत और इस्तिताअत नहीं रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर अपनी थोड़ी सी तजल्ली जाहिर फरमाई और कोहे तूर जलकर खाकिस्तर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। आप अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से देख ना सके तो कोई मनुष्य परमात्मा को आंखों से देख नहीं सकता है। क्या वो परमात्मा स्त्री है, पुरुष है? न वह स्त्री न पुमानेश, वो परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है। और श्वेता और कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 और मंत्र नंबर 2 के अंदर, नमे विदा सुरगना प्रभवम न महर्षया,
अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि ए परमात्मा आप बताइए ना, श्री कृष्ण जी बड़े परमात्मा हैं, पूछते हैं उनसे कौन? अर्जुन जी बताइए ना कि वो परमात्मा कैसे पैदा हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुनो ए अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, मेरे प्रिय हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको एक ज्ञान प्रदान करता हूं। और ये ज्ञान अब तक मैंने जो तुमको ज्ञान प्रदान किए हैं वो तमाम ज्ञानों से श्रेष्ठ हैं। नमो विदासुरगणा प्रभवम नमार्षया, वो परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो परमात्मा कैसे पैदा हुआ है, कोई नहीं जानता है। न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि यानी बुजुर्गाने दीन यानी पंडित महाराज, कोई नहीं जानते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 मंत्र नंबर 3 के अंदर कहा गया, यो माम जमना दीनम च वेत्ति लोके महेश्वरमो असम्मूढ़ स्मृत येषो सर्व पापे परमुच्यते। जो मनुष्य उस परमात्मा को, परम शक्तिमान को अजन्मा स्वीकार करता है, यानी कभी भी पैदा न होने वाला, तो मनुष्य तमाम मनुष्यों में कामयाब है। और जो ये इकरार कर लेता है ना कि परमात्मा पैदा नहीं होता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और अथर्ववेद कांड नंबर 13 सूक्त नंबर 4 और मंत्र नंबर 16 से 21 तक एक्सप्लेन करके बताया गया है। न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते, न नवमो दशमो नाप्युच्यते। क्या वो परमात्मा 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है? नहीं, बल्कि एकम अद्वितीयम, बल्कि वो परमात्मा एक है, 2 नहीं है। हम मुसलमानों को अपने अकायद को मजबूत करना है, एक परमात्मा परम शक्तिमान पर ईमान रखना है। हम मुसलमानों के क़ुलूब में एक परमात्मा परम शक्तिमान पर ईमान होना चाहिए। हमारे दिल में गैरुल्लाह के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में ईमान और एक परमात्मा परम शक्तिमान के मानने से कोई बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में नहीं है। एक परमात्मा परम शक्तिमान को मानना ये नेमत उज़मा है जो अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को नवाजते हैं, किसी को नहीं नवाजते हैं। ईमान वाले कामयाब हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत की दौलत से सरफराज करते हैं। हमें इस वहदानियत पर कायम रहना है। हालात और मसाइब हमें आए, हमारे पास आएंगे, लेकिन इस वहदानियत पे हमें बरकरार रहना है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस्लाम कबूल करती हैं, तौहीद पर ईमान लाती हैं, एक परमात्मा परम शक्तिमान को मानती हैं, तो वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद कौन? अबू जहल मक्कतुल मुकर्रमा की गली में पकड़ता है और सुमैया से कहता है कि सुमैया तू अपने ईमान का सौदा कर ले। जिस तुम परमात्मा को मान रही हो, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तुम ईमान लेकर आई हो, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ दो। वो सुमैया बूढ़ी हो चुकी है, 80 साल की उम्र है, गोश्तों ने हड्डियों से कतई ताल्लुक कर लिया है, लेकिन सुमैया का ईमान तो देखिए। वक्त का अबू जहल, वक्त का फिरौन और नमरूद अबू जहल की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि अबू जहल तुम्हारे डराने से, तुम्हारे धमकाने से मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूं। मैं अपने ईमान का सौदा कभी भी नहीं करूंगी। मरना तो गवारा करती हूं, लेकिन कलमे तौहीद को छोड़ना गवारा नहीं करती हूं। अबू जहल को गुस्सा आता है। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों पांवों को 2 ऊंटों में बांधकर 2 मुखालिफ सिमतों में चला देता है। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। तो अपने आप को 2 टुकड़ों में करवा लेना गवारा तो किया, लेकिन ईमान का सौदा करना गवारा नहीं किया। हम मुसलमानों को चाहिए कि अगर मसाइब आ रहे हैं तो आप घबराइए मत, उससे टकराइए, लेकिन अपने ईमान का सौदा मत कीजिए।
वेदों के अंदर और पुराणों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कल की अवतार की भविष्यवाणी की गई है। श्री कृष्ण जी के 24 अवतार हैं। 23वें अवतार कौन? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हैं, जो इसी नेपाल लुम्बिनी के अंदर पैदा हुए। जब वो मरजुल मौत में मुबतला हुए, करीबुल मर्ग हुए, तो उनका शागिर्द नंदा पूछता है, गुरुजी बताइए आपके इंतकाल के बाद, आपकी मृत्यु के बाद हम किसकी पूज्य प्रार्थना करेंगे, हम किसकी बात मानेंगे, किसके बताए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे? तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कहते हैं, ओ नंदा सुनो, मैं न पहला बोधा हूं न आखिरी बोधा यानी संदेशता पैगंबर, बल्कि मेरे बाद एक और बोधा आएगा, उसका नाम मैत्रेय यानी रहमतुल लिल आलमीन होगा। और हम मुसलमान जानते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन किनका लक़ब है? अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कल की अवतार, अंतिम संदेष्टा की भविष्यवाणियां दुनिया के तमाम मजहबी ग्रंथों में हैं। वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल जितने भी नबी आते थे तो किसी एक कौम के लिए या किसी एक बस्ती के लिए या एक मुल्क या एक शहर के लिए वो नबी आते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए सारी दुनिया के लिए नबी बनकर, इसलिए दुनिया के तमाम ग्रंथों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी की गई है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मोहम्मद हमारे ही नबी हैं सिर्फ मुसलमानों के, तो मुसलमान गलत कहता है, क्योंकि मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के ही नबी नहीं हैं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के नबी हैं। और जो कुरान करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हिदायत की किताब नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए हिदायत की किताब है। कुरान करीम तो कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान करीम दुनिया के तमाम लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान करीम हिदायत है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के मानने वालों के लिए, ये कुरान करीम हिदायत है गुरु नानक जी के पैरोकारों के लिए, ये कुरान करीम हिदायत है महावीर जय स्वामी के मानने वालों के लिए, ये कुरान करीम हिदायत है गुरु नानक जी के मानने वालों के लिए, ये कुरान करीम हिदायत है श्री राम और श्री चंद्र जी के मानने वालों के लिए। मुसलमानों, ये कुरान करीम हिदायत है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ये कुरान करीम हिदायत है। आज हम ये कहते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई इस्लाम से नफरत करते हैं। नहीं, आप गलत कहते हैं। लोग इस्लाम से नफरत नहीं करते हैं बल्कि मुसलमानों आपसे नफरत करते हैं। दुनिया के अंदर इस्लाम रिस्पेक्ट की निगाह से इस्लाम को लोग देखते हैं। इस्लाम पर कोई धब्बा नहीं है, इस्लाम को कोई नफरत की निगाह से नहीं देखता है। अगर देखता है नफरत की निगाह से तो सिर्फ मुसलमानों को देखता है। क्यों? इसलिए कि आज हम मुसलमानों के अखलाक दुरुस्त नहीं है, हमारे अखलाक व किरदार दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, मन सलिम अन्नास मिन लिसानिहि व यदिहि, कि मुसलमान वो व्यक्ति है, वो शख्स है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दुनिया के तमाम मनुष्य और इंसान महफूज रहे। लेकिन जरा हम अपने गिरबान में तो देखें, आज हमारा पड़ोसी हमसे महफूज नहीं है। आज हमारे शर्रो फसाद से कोई भी हमारा पड़ोसी चैन सुकून से नहीं है। क्यों? इसलिए कि आज हमारे अखलाक व किरदार दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने जो ज़ाबिता बताया है उस ज़ाबिते के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, वहसिन इला जारिका, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। पड़ोसी का मतलब क्या है? कोई भी पड़ोसी हो, चाहे वो
हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे आपका पड़ोसी मुसलमान हो, आप उसके साथ हुस्न सलूक कीजिए। हुस्न सलूक का क्या मतलब है? हुस्न सलूक का मतलब यह है कि अगर आपका पड़ोसी परेशान है तो उसकी परेशानी दूर कीजिए, अगर बीमार पड़ता है तो उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाइए, कर्ज मांगता है तो आप उसको कर्ज दीजिए, उससे लड़ाई मत कीजिए और अपने खाकर मत सो जाइए, बल्कि अपने पड़ोसी का ख्याल कीजिए कि आपका पड़ोसी खाया है या नहीं खाया है, कि भूखे सो गया है। क्या हम मुसलमान ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, बल्कि हम अपना देखते हैं कि गए कमा कर लाए और खाकर आराम से सो जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मौलाना इकरामुल हसन नदवी साहब बता रहे थे, दुनिया के तमाम लोगों के लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और दुनिया के लोगों, अगर इज्जत आप चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, शान शौकत चाहते हैं, रिफात बुलंदी चाहते हैं, अगर चाहते हैं वक्त के बड़े बड़े दुर्रम खां आपके कदमों में झुके, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसवे हसना को अपना लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपना लीजिए। इस संसार के अंदर भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर भी आप सुरखरुई से सरफराज किए जाएंगे। वेद व्यास जी ने जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस चरित्र को देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीबों बेसहारों की आप मदद करते हैं, तो वेद व्यास जी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर कलम उठाने पर मजबूर हुए और उन्होंने कहा, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाको, राजनीति भाव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु शूद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मध्य कोया, बिना महामत पार न होया। जब तक कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक को नहीं अपनाएंगे, कामयाब व कामरान नहीं हो सकते हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।